मैम कैन यू शेयर सम एग्जांपल्स जहाँ पे आपके एजुकेशन की जो ये कंपनी है उसने कुछ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ सक्सेसफुली कोलैब किया हो, चीजें करी हो? डुअल एनरोलमेंट प्रोग्राम्स बहुत होते हैं मैम यूनिवर्सिटीज में। सपोज बच्चा 10th में पढ़ रहा है या 12th में पढ़ रहा है, बहुत सारे समर कैंप्स होते हैं मैम। अभी आप देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने समर कैंप्स चला रहे हैं, जैसे हम लोग स्कूल में चलाते हैं वैसे वो लोग समर कैंप चलाते हैं डिफरेंट फील्ड्स पे। अगर बच्चे ने सपोज सोचा है अपना क्या करियर बनाना है या नहीं भी सोचा है, जब समर कैंप होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चॉइसेस होती है, बच्चा अपने हिसाब से चीजों को चूज करता है। तो ये एक जो आइडिया यूनिवर्सिटीज का और स्कूल्स का वो है। तो डुअल प्रोग्राम्स में बच्चों को बहुत बेनिफिट हो रहा है। उनको जैसे सपोज किसी बच्चे को फोटोग्राफी बहुत पसंद है, उसने एक फोटोग्राफी का लिया, जब उसने वो समर कैंप में जितने दिन का भी हुआ 15 डेज 20 डेज 1 मंथ जो भी एनरोलमेंट होता है और इन कैंपस में हो रहा है। अभी एमआईटी यूनिवर्सिटी इज डूइंग, I should not name the university, but they are doing it. I got a thing for them to pass it on to class 12th student. तो वहाँ पे फोटोग्राफी अब बच्चे ने किया, उसका इंक्लिनेशन हो सकता है और बढ़ जाए या उसको लगे नहीं ये नहीं अच्छा है, वहाँ पे और बहुत मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, उसने देखा कि ये कौन क्या कर रहा है बच्चा, वो क्या कर रहा है, तो उसका माइंड भी कभी कभी चेंज हो जाता है और एक क्रेडिट उसके दिमाग में आता है कि हमें आगे चलकर और क्या चीजें करनी है। बहुत सारे कॉलेजेस में भी बच्चों का एक्सपोजर जा रहा है लोकल लेवल पर, कि बच्चों का विजिट कैंपस विजिट हो रहा है। अभी कई सारे स्कूल्स जो है मैंने भी विजिट कराए हैं। दे आर स्टडिंग इन ईदर क्लास 10th 11th और 12th, but they are coming and visiting either in Lucknow, like one of the schools named Mount Little in Jaunpur. They invited their students, उनकी पूरी बस भर के। प्रिंसिपल इज ऑल्सो वेरी डायनेमिक। वो वाइडनेस जो उन्होंने अपने माइंड की दिखाई है कि एक्सपोजर देना है, बच्चे एरा यूनिवर्सिटी में आए, बच्चे टीएस मिश्रा में आए, घूम फिर कर उन्होंने देखा कि ये कैंपस लाइफ क्या होती है, कैसे चीजें बनती है, कैसे आगे बच्चे बढ़ते हैं, कौन कौन से कोर्सेज इंट्रोड्यूस है। समटाइम्स क्या होता है मैम कि बच्चे जैसे पीसीएम लिया है या पीसीबी लिया है, बहुत लिमिटेड कोर्सेज उनको मालूम है। उनको मालूम ही नहीं है कि ये पीसीएम और पीसीबी में देयर आर 100 मोर कोर्सेज दैट दे कैन डू। आजकल के टाइम में मेरे कई सारे बच्चों को मैंने गाइड भी किया है और बच्चे कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, फॉर्सेनिक साइंस। और एक मेरी एक फ्रेंड की बेटी है, उसने पहले तो किया फॉर्सेनिक साइंस मैम। फॉर्सेनिक साइंस के बाद बच्ची का एप्टीट्यूड देखिए, उसने लॉ करा मैम, लॉ की डिग्री प्लस फॉर्सेनिक। अब आप इसको कहिए वो इंस्पायर किससे हुई? इंस्पायर हुई वो ये आप केस स्टडीज आते हैं ना, बहुत सारी रील्स भी आती हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, बहुत बड़े बड़े वकील हैं, उन्होंने फॉर्सेनिक साइंस की मदद से केस सॉल्व करे हैं। तो बच्चे का एप्टीट्यूड देखिए, उसने वो किया, वो नाउ शी इज वर्किंग इन अ वेरी गुड लॉ फर्म जिनके पास इस तरीके के केसेस आते हैं। तो वाइड इतना ज्यादा कोर्सेज का वाइड स्प्रेड हो गया है कि बच्चों को जानकारी देना कि आपने अगर पीसीबी या पीसीएम लिया है तो आईआईटी और डॉक्टरी पे ही काम खत्म नहीं होता है। देयर आर मेनी कोर्सेज जो आपके लाइंड अप हो सकते हैं, जो आप कर सकते हो, और वो यही सब चीजों से पता चलता है जब आप विजिट करते हो। अच्छा, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो होते हैं, दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड, दे कम फॉर एक्सक्लूसिव सेशंस इन स्कूल्स। वो आते हैं, उनको कोई पीपीटी नहीं दिखाना है, उन्हें कोई अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बताना है, उनको सिर्फ और सिर्फ बच्चों को दिखाना है कि तुम जिंदगी में और भी बहुत कुछ है जो कर सकते हो अपनी ही स्ट्रीम के। बच्चे हमारे टाइम में मैम जब हम लोग पढ़ते थे, अगर डिनाई हो जाता था कि तुमको बायो या मैथ्स नहीं देंगे तो आंसू निकल आते थे मैम। बच्चों को लगता था हमारी जिंदगी खत्म, हम कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में। ये आजकल के टाइम में देखिए ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स इतनी फील्ड्स आ गई हैं मैम। बैंकिंग सेक्टर आप देखिए कहाँ चला गया है, एचआर कहाँ चला गया है, मार्केटिंग कहाँ चला गया है, क्लैट क्या हो रहा है, सीयूटी के जो एग्जाम्स होते हैं उससे कितना बच्चों को लाभ मिल रहा है, पहले एक साथ हो रहा है सारा कुछ। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों को एक ओपन माइंडेडनेस देती हैं, एटलीस्ट
उनको एक्सपोजर तो मिल रहा है कि हम खाली बायो लेकर हम वहीं तक नहीं है मैम, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपिस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, so many fields are coming up and children are excelling in that, and there is money also, there is selection also, and pathology मैम आप देखिए, आप जहां आंख उठा के देखो, आप निकलो अपनी घर से, आपको रास्ते में कम से कम 6 पैथोलॉजी मिल जाएगी। वहां पे कौन काम कर रहा है? यही बच्चे तो काम कर रहे हैं जिन्होंने बायो ली होगी या जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ तो ये सारी चीजें हैं। तो एक्सपोजर देना तो बच्चों को, रिसर्च बहुत हो सकती है मैम, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे रिसर्च ऑलरेडी चल रही है। अभी आपने कुछ टाइम पहले अगर सुना होगा तो एक स्कूल है, आई वोंट नेम द स्कूल, वहाँ का बच्चा शायद 7th 8th या कुछ था मैम, नासा ने उसको इन्वाइट किया है ना। तो आप सोचो कहाँ पहुंच गया बच्चा, और पहुंचा कैसे? क्योंकि उसको रिसर्च करने का मौका मिला और किसी ना किसी यूनिवर्सिटी या किसी ना किसी साइंटिस्ट के अंडर में उसने काम किया। तो और देखिए, रिसर्च वर्क स्कूल नहीं करा सकता, उसके लिए बहुत पैसा भी चाहिए होता है, लोग चाहिए होते हैं, दिमाग वाले लोग चाहिए होते हैं। तो बच्चे जब उनके साथ बैठकर कुछ समय बिताते हैं, देखते हैं, तो उनका भी विजन जो है ब्रॉडन होता है कि हमें अपनी लाइफ में आगे चलकर हमें साइंटिस्ट बनना है या क्या। अब सोचिए वो 7th और 8th क्लास का बच्चा, अभी तो पता नहीं मुझे वो कहाँ होगा, आई ट्राई टू फाइंड आउट कि वो क्या होगा। हो सकता है वो भाई कुछ साइंटिस्ट बन ही रहा हो, कुछ ना कुछ। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम ब्रिज करते हैं गैप को, कि कैसे बच्चों को हम लोग मोल्ड कर सके और फील्ड्स की जानकारी उनको दे सके, एक्सपोजर दे सके।